दोस्तों, रामपुर जिले के टांडा कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर अफसोस भी होगा और गुस्सा भी आएगा कि क्या यूपी में अब भी कई माफिया ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं जिन्होंने 6,000 रुपए के लिए प्रेमपाल जाटव नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। प्रेमपाल जाटव के साथ जो हुआ है उसे लेकर चंद्रशेखर ने जो ट्वीट किया, जो सवाल उठाए और तमाम तरीके की बातें हो रही है, जरा आपको पूरा सुनना चाहिए। और उसके बाद आते हैं कि आरोपी इमरान और उसके भतीजे ने जो किया उसके पीछे की वजह क्या थी। जो चंद्रशेखर है वो लिखते हैं 16 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की टांडा कोतवाली के कुंडेश्वरी गांव के रहने वाले 35 साल के प्रेमपाल जाटव को जबरन मजदूरी से इनकार करने पर पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, जाति सूचक गालियां दी गई और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने उसे जंगल में फेंक दिया था, लेकिन इलाज के दौरान जब वहां से किसी ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया प्रेमपाल जाटव को और फिर दिल्ली तक भेजा गया तो इलाज के दौरान प्रेमपाल की मौत हो गई। और उसके बाद चंद्रशेखर ने यह लिखा है कि यूपी गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम और BNS की सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो, मृतक के परिवार को सरकारी सुरक्षा और आर्थिक मदद मिले। ये प्रेमपाल जाटव की तस्वीर है। हालांकि जो कहानी ये सामने आई है, इस कमेंट में कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि जाति पूछी धर्म नहीं, BNS की सख्त धाराओं के तहत केस लगे। जबकि जो रामपुर पुलिस का दावा है, रामपुर पुलिस ये कहती है कि इस मामले को लेकर लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो आरोपी है मोहम्मद इमरान पुत्र जाकिर हुसैन निवासी ग्राम अकबराबाद थाना टांडा जिला रामपुर, और एक बाल अपचारी को, एक नाबालिग को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। विवेचना जो है क्षेत्राधिकारी टांडा इसका कर रहे हैं और आर्थिक सहायता जो नियमानुसार है वो परिवार को दी जाएगी। हालांकि कई लोग इसे लेकर चंद्रशेखर ने जो सवाल उठाया उसे लेकर भी कई लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो लोग पहले ये कहते थे कि आरोपी अगर मुस्लिम होगा तो चंद्रशेखर की जुबान से एक शब्द नहीं निकलेगा, लेकिन यहां चंद्रशेखर ने ये ट्वीट कर ये बताया कि दलितों के लिए वो हमेशा खड़े हैं। हालांकि चंद्रशेखर की एक बात और है कि अमेरिका वाली उनकी तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। कभी कार से घूमते, कभी रोल्स रॉयस से उतरते, तो कभी तमाम तरीके की तस्वीरें हैं। एक गाड़ी पर बाकायदा चमार लिखा हुआ था, चमार 3, जिसे लेकर भी कई लोगों ने तमाम तरीके की बातें की। नंबर प्लेट के पास यह शब्द अमेरिका में लिखा होना आखिर क्या इशारा करता है? चंद्रशेखर अमेरिका दौरे पर गए, तस्वीरें आई, इधर देश में दलितों के साथ अलग अलग जगहों से कई तरीके की तस्वीरें आ रही है, कई तरीके की खबरें आ रही है उनके खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर, जिसे लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि दलितों के नेता अगर ऐसे ही विदेश घूमेंगे तो फिर देश में दलितों की आवाज कौन उठाएगा? चंद्रशेखर का सिर्फ क्या ट्वीट भर उनका काम है या फिर इंसाफ दिलाने के लिए लोगों को वो सड़कों पे भी पहले की तरह उतरेंगे?